हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं फतेह मैराथन सीरीज में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 डेट इज सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो का पार्ट 2 है और इससे पहले मैं अपने चैनल पे पार्ट 1 को अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लें, तभी आप पार्ट 2 पे आएँ, ताकि आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट की क्लैरिटी हो सके और कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किए, आपको पता चल सके कि हम उन्हें कैसे क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 10। हमें गिवन है प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इज सप्लीमेंट्री। कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट ले गए हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट है बाहर सर्कल के, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है जी। तो जो एंगल बन रहा है वो सप्लीमेंट्री है किसके साथ? टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। डायग्राम को देखकर मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हमें हमें ये प्रूव करना है कि हमारा एम एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए एम ए एंड एम बी, मीन्स की ए एम और बी एम, यू कैन से दो टेंजेंट है, और ओ ए और ओ बी हमारा क्या है? रेडियस है इस सर्कल का, ठीक है जी। हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल जो बन रहे हैं मीन्स की ए एम बी प्लस ए ओ बी, एक तो टेंजेंट से ड्रॉ किया गया एक एंगल और एक सेंटर से, सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्टेड सेंटर। तो इन दोनों का सम ए ओ बी प्लस ए एम बी का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमें ये प्रूव करना है, तो चलिए अब हम देखते हैं। अब आपको पता है ओ ए एम और ओ बी एम ये दोनों क्या 90 डिग्री के एंगल हैं। क्यों है? बिकॉज ओ ए परपेंडिकुलर है ए एम के, दैट एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 90 डिग्री। ये आपको पता ही है, ये थ्योरम नंबर 1 है बेसिकली। उसके बाद ओ ए एम बी से क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर ये देखिए आपके पास, हमारे पास ओ ए एम बी क्या है? ओ ए एम एंड बी जी क्या? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल्स का सम कितने किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री। तो हमने यहाँ पे लिखा है ए एम बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ एम प्लस एंगल ओ बी एम इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद ऊपर क्या था हमारे पास? एंगल ओ एम प्लस ओ बी एम इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये तो आपको पता ही है बाय थ्योरम। तो 90 डिग्री वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे दो एंगल्स की। तो एंगल ए एम बी प्लस एंगल ए ओ बी इजिकल टू 90 प्लस 90 इजिकल टू 360, 90 90 180, उधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो 360 माइनस 180 विच इज 180 डिग्री। सो एंगल ए एम बी प्लस एंगल ए ओ बी इजिकल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया यहाँ पे। 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन क्या है? प्रूव डैट, हमें ये प्रूव करना है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल का मतलब होता है कि पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल में गिवन है, वो हमें क्या प्रूव करना है कि वो रोम्बस है। देखिए एटीक्यू आंसर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है? एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, हम मान के चल रहे हैं, एंड ऑल साइड्स टच द गिवन सर्कल, और जितने भी साइड्स हैं वो टच कर रही हैं सर्कल को, ठीक है जी। तो हमने उनको यहाँ पे नेम दे दिया जे के एल एंड एम, जो जो साइड सर्कल की टच कर ली है पैरेललोग्राम को। तो टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि एबीसीडी हमारा क्या है? रोम्बस की कैटेगरी में लाइक करता है। अब आपको प्रूफ देखिए, एक चीज पता है कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड हमेशा पैरेललोग्राम में इक्वल होती है। दस ए बी इज इक्वल टू डी सी, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू डी सी, एंड ए डी ये पैरेलल है, ए डी के पैरेलल कौन सी साइड है? बी सी, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो इसको हमने यहाँ पे स्टार मार्क कर लिया दोनों को कि ऑपोजिट साइड आर इक्वल इन आवर पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हम इसमें थ्योरम 10.2 का कंसेप्ट देखेंगे, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था। आल्सो यहाँ पे देखिए ए एम एंड ए जे, ए एम एंड ए जे आर क्या है? टेंजेंट टू सर्कल, बिल्कुल सही बात है। ए एम एक टेंजेंट है, ए जे एक टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, ठीक है जी। तो हमें पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। जो हमारी लेंथ होती है टेंजेंट की वो ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, सो दैट मीन्स ए एम की वैल्यू इक्वल है ए जे को, दैट इज ए एम इज इक्वल टू ए जे। सिमिलरली हम कह सकते हैं बी भी एक टेंजेंट है, मीन्स की बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और बी के और बी जे क्या है? टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट बी से, तो बी के इजिकल टू बी जे। सिमिलरली सी के इजिकल टू सी एल एंड डी एम इजिकल टू डी एल। अब यहाँ पे देखिए एडिंग 1 2 3 एंड 4, इन चारों को ऐड कर देंगे, ए एम प्लस बी के प्लस सी के प्लस डी एम, इन सभी को ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड की, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ए जी प्लस बी जी ए प्लस सी एल प्लस डी एल। अब हम क्या करेंगे? ज्वाइन करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए
ए एम प्लस डी एम प्लस बी के प्लस सी के। ए एम प्लस डी एम देखिए, ए एम प्लस डी एम कितना है, ए डी के बराबर है, बी के प्लस सी के बी सी के बराबर है। सिमिलरली जब अपन दोनों राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को ऐड करो तो क्या बचेगा हमारे पास, ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। फ्रॉम स्टार, स्टार में यहाँ पे देखिए ए बी इज इक्वल टू डी सी है, बी सी इज इक्वल टू ए डी है, तो हम यहीं पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। ए डी को हमने बी सी सब्सटीट्यूट कर दिया, दैट मीन्स बी सी प्लस बी सी इज इक्वल टू, और ए बी प्लस सी डी को भी हमने ए बी सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ए बी प्लस ए बी, ट्वाइस ऑफ बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए बी, हैंस पैरेललोग्राम एबीसीडी जो रोम्बस, क्योंकि हमारी एक साइड इक्वल आ गई, दैट मीन्स ए बी किसके बराबर है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो रोम्बस में और साइड्स इक्वल होती है हमारी टू साइड्स। तो इस तरह हम दूसरी से और साइड्स को भी प्रूव कर सकते हैं अगर चाहें, तो आप कह सकते हैं सी डी इज इक्वल टू डी ए, इसकी कंसेक्यूटिव साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो दैट्स वाई दिस इज रोम्बस। 12th क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन से, जो कि सीबीएसई एग्जामिनेशंस में भी पूछा जा चुका है। ए ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन, एक ट्राइंगल ए बी और सी जिसके डायग्राम आपको एनसीईआरटी में गिवन है, तो हमने वहीं से ड्रॉ की है। टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, इसका मतलब होता है कि ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है, ओडी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर एनसीईआरटी में हमें गिवन है। सच डेट सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी, जो हमारी बी डी एंड डी सी है, बी डी और डी सी, विच बी सी इज डिवाइडेड बाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी, ये सारी बी सी जो लाइन है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स की डी के साथ डिवाइड की गई है, ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, मीन्स की सी डी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 6 सेंटीमीटर है, बी डी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी, हमें ए बी वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों ही फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस फिगर को रीड्रॉ करते हैं अपने अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी में हमें सिर्फ जो मैंने डार्क पोर्शन बनाया वहीं तक गिवन है, हम जो ये लाइंस वाला पोर्शन है तो कैसे ड्रॉ करते हैं देखिए। कंस्ट्रक्शन की थोड़ी सी, ज्वाइन ओ एम एंड ओ एन, ओ एम को ज्वाइन किया, ओ एन को ज्वाइन किया, यहाँ पे हमने पॉइंट्स मान लिया, एक एम पॉइंट है सर्कल की बाउंड्री जो टच करिए ट्राइंगल को, और एक एन है। आल्सो ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ओ ए ओ बी और ओ सी दोनों को हमने क्या कर दिया, तीनों को ज्वाइन कर दिया। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, अगर सी डी 6 सेंटीमीटर है तो सी एम भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्यों, रीजन क्या, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, ये तो वही थ्योरम है, बार बार यही दो थ्योरम का कंसेप्ट है, सारे चैप्टर में यूज हो रहा है, तो उनको आपको अच्छी तरह से कर लेना है। तो सी डी अगर 6 है तो सी एम की वैल्यू भी 6 होगी, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सी ए का एक्सटर्नल पॉइंट है, आर इक्वल, ठीक है जी। सिमिलरली आप कह सकते हो बी डी कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो बी एन भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, तो बी एन की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर। और ए एम की वैल्यू, ए एम अगर हमने मान लिया एक्स है तो ए एन भी क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, ठीक है जी। इतना क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ पे देखिए ओडी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ सर्कल है। सिमिलरली ओ एम क्या है हमारा, रेडियस ऑफ सर्कल, एंड ओ एन इज आल्सो रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये लिखा है ओ एम इज इक्वल टू ओ एन इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल। सेमी पेरीमीटर, अब हम यहाँ पे एक कंसेप्ट सीखेंगे, ये थोड़ा कुछ आउट ऑफ बॉक्स को आपको मैं बताऊंगा कि इसको हम कैसे यूज करेंगे आगे। सेमी पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं ट्राइंगल एबीसी का, जिसको हम कहते हैं एस, एंड इट इज बाय हीरोन्स फार्मूला। ये हीरोन्स फार्मूला ने, हीरोन्स एक साइंटिस्ट है जिसने इसका फार्मूला दिया था, हीरोन्स फार्मूला कहते हैं इसको। स्मॉल एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पर ए बी सी क्या होती है, हमारे जो हमारा गिवन ट्राइंगल है उसकी साइड्स होती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ए बी सी हमने मान लिया, जो हमारी ए है दैट इज 8 प्लस 6 दैट इज 14 सेंटीमीटर, बी हमारी एक्स प्लस 6 है। यहाँ पर देखिए ए सी को हमने मान लिया बी दैट इज एक्स प्लस 6, ए बी को मान लिया हमने सी दैट इज एक्स प्लस 8, और ए हमारा है बी सी दैट इज 8 प्लस 6। तो ए बी और सी तीनों के वैल्यूज को यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो 8 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8, तो क्या बन गया 2x, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 6 20 प्लस 8 दैट इज 28, तो 2x प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन निकाला ऊपर से सारी इक्वेशन में से, तो क्या अंदर बचा 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 14 डिवाइड बाई 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर। अब हम ये क्यों फाइंड कर रहे हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी एओबी एंड बीओसी। सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है हमारा हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया। एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी में आपको एक बता देता हूँ, बाकी आप खुद सोल्व करके देख सकते हैं बाद में। ए ओ सी ट्राइंगल देखिए, ये वाला ट्राइंगल ए ओ सी,
इस ट्रायंगल की बात चल रही है। बेस कितना है इसका, दैट इज AC। AC की वैल्यू कितनी है, x+6 एंड हाइट इज OM, ठीक है ट्रायंगल की। तो OM की वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि वो रेडियस है सर्कल का, दैट्स वाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इज हाफ इंटू x+6 इंटू 4, दैट इज बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। तो 2 टाइम्स x+6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सिमिलरली यहाँ से 2 के साथ 4 कैंसिल, तो 2 टाइम्स x+8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 3 एरिया आपने फाइंड करे। अब हम यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एक तो हो गया वो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। अब हम एरिया कैसे निकालते हैं ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यूजिंग ह्यूरन्स फॉर्मूला, दैट इज अंडर द रूट S इन द ब्रैकेट S-A मल्टीप्लाई बाय S-B मल्टीप्लाई बाय S-C, जहाँ पे S हमारा होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो जिसकी वैल्यू हमारे पास ऊपर आई थी x+14, इसीलिए हमने वहाँ पे सेमी पेरीमीटर पहले फाइंड करके रख लेते हो, ताकि अब हम उसको एरिया में अब क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अब देखिए आप, हमने ऊपर 3 ट्राइंगल्स का एरिया निकाला है, AOC, AOB एंड BOC, मीन्स की एक ये वाला ट्राइंगल है AOC एंड AOB, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है जी, जो भी हमारा AOB एंड BOC, तो ये वाला ट्राइंगल। तो आप इन तीनों को जब ऐड कर दोगे तो डेट मीन्स कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, होल ट्राइंगल का एरिया हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, सिर्फ हमने सिंपल उनको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और अपने आंसर को बता देना है। S की वैल्यू आपको पता है x+14, ABC मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, ABC की वैल्यू भी आपको पता है, तो यहाँ पे रखते जाएंगे, और तीनों ट्राइंगल्स के एरिया हमने फाइंड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट करते हैं, 2x+12 प्लस 2x+16 प्लस 28, ये तीनों ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट, यहाँ पे S की वैल्यू है S-8, दैट इज x+14 -14, S-B दैट इज x+14, एंड B की वैल्यू हमारे पास x+6 है, तो माइनस ब्रैकेट में लिख लिया x+6 बार होल ब्रैकेट है, फिर एक और ब्रैकेट x+14 माइनस ब्रैकेट x+8 और ब्रैकेट क्लोज। तो अब यहाँ पे देखिए x+14 माइनस 14, यहाँ से 14 कैंसिल हो गया, तो बचा x माइनस x, यहाँ पे माइनस साइन जैसे ही अंदर जाएगा तो माइनस -6, तो x के साथ x कैंसिल, 14 माइनस x दैट इज 8, एंड x के साथ यहाँ पे फिर x कैंसिल हो जाएगा, तो 14 माइनस 8 दैट इज 6। तो अब यहाँ पे देखिए 4x प्लस 56, इन सभी टर्म्स को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 48x मीन्स की 6 इंटू 8 दैट इज 48 इंटू एक्स, 48x इंटू ब्रैकेट में x+14 अंडर रूट, स्क्वायर किया बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x इंटू x+14, ताकि हमारे पास जो हमारा अंडर रूट है वो हट जाए। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस सारी इक्वेशन में से 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर, यहाँ आपको मैं समझाता हूँ कि 16 कैसे बाहर आया। अब यहाँ पे होल स्क्वायर ही चल रहा है ऊपर ब्रैकेट में, तो बाहर मैंने निकाला 4, अंदर लिख दिया x+14 होल स्क्वायर, जैसे ही 4 बार आएगा तो होल स्क्वायर के साथ बाहर आएगा, डेट मीन्स 4 स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा x+14 का होल स्क्वायर, तो डेट मीन्स 4 स्क्वायर कितना होता है हमारा 16 इंटू x+14 का होल स्क्वायर, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है 16 मल्टीप्लाई बाय x+14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x इंटू x+14, x+14 का होल स्क्वायर है, इधर भी x+14 है, तो एक x+14 के साथ एक x+14 कट गया, तो इधर बचा x+14, 16 को हमने यहाँ पे कैंसिल किया 48 के साथ, दैट इज 3, तो 3x इज इक्वल टू x+14, x इधर आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बन गया 3x माइनस एक्स दैट इज 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, एंड x की वैल्यू सिंपली हमारे पास आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास x की वैल्यू। AB और AC दोनों को लिख देंगे, AB क्या था हमारा x+8 दैट मीन 7+8 विच इज 15 सेंटीमीटर, एंड AC इज आवर x+6 विच इज 7+6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। कुछ नहीं है इस ट्राइंगल, इस क्वेश्चन में कम्प्लेक्स नहीं बनाया गया, इस क्वेश्चन को दिखाया गया कि ये कितना बड़ा है, लेकिन है कुछ भी नहीं, सिंपल आपको फॉर्मूला पता है, बाय हीरोन्स फॉर्मूला, हमने यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला का कंसेप्ट को यूज़ किया, थ्योरम नंबर 10.2 को यूज़ किया, तो उसके बाद आपने इजीली सिंपल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और हमारा आंसर आ गया। मैथमेटिक्स यही है कि जब तक आपको ये पता नहीं चलता कि हमने कैसे कंसेप्ट को यूज़ करना है, तब तक आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। आपको फॉर्मूला भी रिमेंबर होने चाहिए, एज वेल एज हम उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैथमेटिक्स में। तो 13th क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमें ये प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, कोई क्वाड्रिलेटरल है उसकी ऑपोजिट साइड में, ठीक है जी, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, क्या कर रही हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स सबटेंड कर रही हैं सेंटर पे, ऑपोजिट साइड, जैसे ए बी एक ऑपोजिट साइड है, उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, सी डी एक ऑपोजिट साइड है, तो इन दोनों जो सेंटर पे एंगल बना रही हैं ये दोनों साइड्स, वो क्या कर रही हैं सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम होता है 180 डिग्री, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो,
तो हमें यही यहाँ पे दिखाना है। गिवन क्या है हमारे पास, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल, सर्कमस्क्राइब भी सर्कल, सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, सेंटर क्या है उसका ओ है। तो टू प्रूव क्या करना है, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, एक तो एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, मीन्स को अपोजिट साइड्स के जो एंगल उनका सम सप्लीमेंट्री 180 डिग्री, और एंगल ए ओ बी हमें ये प्रूव करना है एंगल ए ओ बी प्लस यहाँ पे एक सेंटर ओ है हमारा, बेसिकली यहाँ पे ओ लिख लेता हूँ मैं, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हमें प्रूव करना है। प्रूफ देखिए, वी नो हमें पता है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये हमारी, जो कि 10.2 में 10.2 एनसीईआरटी की थ्योरम है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ से देखिए ए पी इज इक्वल टू ए एस, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए पी क्या हो गया, ए एस के इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट है और एक्सटर्नल पॉइंट क्या है ए है, तो दैट मीन्स टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, ए पी ए एस के इक्वल है। सिमिलरली हम कह सकते हैं बी एस बी आर के इक्वल है, सी आर सी क्यू के इक्वल है, एंड डी क्यू पी डी के इक्वल है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है सारा इसी थ्योरम के यूज करते हुए। इन ट्रायंगल, अब यहाँ पर देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इन ट्रायंगल ओ एस बी ट्रायंगल लिया हमने, एंड ओ आर बी, ये दो ट्रायंगल लिए। अब इन सिमिलैरिटी देखिए इसमें क्या क्या है, ओ एस ओ आर के इक्वल है, ओ एस ओ आर के इक्वल है क्योंकि रेडियस है सेम सर्कल का, ठीक है जी। ओ बी इक्वल टू ओ बी, ये कॉमन आ गई हमारी साइड, एंड बी एस इज इक्वल टू बी आर, बी एस इज इक्वल टू बी आर कैसे, जो कि हमारा स्टार ऊपर गिवन है तो उससे हमने ले लिया बी एस इज इक्वल टू बी आर। सो यू कैन से triangle OSB is congruent to triangle ORB by SSS congruency rule, साइड congruency criteria जिसको आप कहते हो, उसके साथ हमारा ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आप कह सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इन दोनों ट्रायंगल में OSB में एंगल था 1, ORB में एंगल था हमारा 2, दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट इज CPCT हमने लिख दिया यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सिमिलरली आप और ट्रायंगल्स को लेकर आप प्रूव कर सकते हो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। अब ये हमारी हेल्प करेगा आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए कैसे, हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू, किसी भी पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सभी का सम कितना होगा, दैट इज 360 डिग्री। तो वही हम लाइन यहाँ पे हमने लिखी है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे सेंटर ओ है, पॉइंट मीन्स की ओ पॉइंट के अराउंड कितने एंगल्स, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सभी का सम कितने इसके इक्वल आया 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें पता है यहाँ से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ऊपर हमने जैसे प्रूव किया, तो हमने एंगल 2 को लिख दिया एंगल 1। सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 है, तो एंगल 3 को एंगल 4 लिख दिया, एंगल 6 को एंगल 5 के इक्वल लिख दिया, और एंगल 7 को एंगल 8 के इक्वल लिख दिया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। मीन्स की 2 टाइम्स एंगल 1 2 टाइम्स एंगल 4 2 टाइम्स एंगल 5 एंड 2 टाइम्स एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर एज इट इज रख दिया, 1 4 5 और 8 को ऐड करके इज इक्वल टू 360 डिग्री। 1 जैसे इधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो डिवाइड हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 2 दैट इज 180, दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 8 मीन्स की एंगल 1 प्लस एंगल 8, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, दैट इज एंगल AOB, और हमारा ओपोजिट एंगल दैट इज एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 यहाँ पर देखिए आपके किसके इक्वल है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 दैट इज एंगल COD, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। Hence proved, or similarly we can prove that angle BOC plus angle AOD is equal to 180 डिग्री। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 10.2। प्रूफ वाले जितने भी क्वेश्चंस थे मेजोरिटी मैंने सभी को डिस्कस कर दिया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर छोड़ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज और अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए आने वाले वीडियोज़ में लेकर आने वाला हूँ। May God bless you all and thank you very much.